नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से ठीक 2 दिन पहले जापान में तैनात अमेरिकी राजदूत ने एक बयान दिया। बयान में इन्होंने चीनी सरकार पर चुटकी लेते हुए ये कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में और चीनी सरकार में जो ये बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या किसी के पास इसका इलाज है? और देखिए, इसे सुनकर कई लोग हंस सकते हैं, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये आज की तारीख में सीरियस क्वेश्चन बन चुका है। और इसका कारण ये है कि अब से कुछ महीने पहले अचानक से चीनी रॉकेट फोर्स, जो कि चीन के अंदर परमाणु हथियार रखने के लिए जिम्मेदार है, उन्हें चलाने के लिए जिम्मेदार है, उनका उप प्रमुख गायब हो जाता है। उसके बाद प्रमुख गायब हो जाता है और उनका आज तक भी कोई पता नहीं है। इतना ही नहीं, इसके कुछ ही हफ्तों के बाद चीन का जो विदेश मंत्री था, जो कुछ ही महीने पहले तैनात किया गया था, वो भी रातों रात गायब कर दिया जाता है। और आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि चीन जैसा देश, जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मिलिट्री पावर के मामले में तीसरे नंबर पर आता है और एक विश्व शक्ति बनना चाहता है, उस देश के पास कई महीनों से एक विदेश मंत्री तक नहीं है। लेकिन क्या बात सिर्फ यहीं तक सीमित है? जी नहीं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो तो हद से ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, चीन से रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि चीनी सेना का चाणक्य, चीनी सेना का दिमाग ली शेंगफू गायब हो चुका है। कौन है ये ली शेंगफू? दरअसल ये इस समय चीन का डिफेंस मिनिस्टर है और अब से कुछ ही महीने पहले इसे डिफेंस मिनिस्टर के पद पर तैनात किया गया है। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये आदमी चीनी सेना के लिए अति महत्वपूर्ण है। और कितना महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिए अमेरिका भी इस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा चुका है। जी हाँ, 2019 के अंदर ली शेंगफू पर अमेरिकी सरकार ने कठोर प्रतिबंध लगाए थे। विदेशों में जो इनके खाते थे वो सीज कर लिए थे और इन पर ट्रैवल बैन भी लगाया था। यानी कि जो चीन के दुश्मन थे वो भी ली शेंगफू के पीछे पड़े हुए थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, यानी कि चीन की जो सेनाएं हैं, उनके बीच का लिंक कहा जाता है। यहां तक कि यह भी बताया जाता है कि जो शी जिनपिंग थे, उन्होंने 2015 में ही ली शेंगफू को जिम्मेदारी दी थी कि तुम्हें चीनी सेना को मॉडर्न बनाना है और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना है आने वाले 10 से लेकर 15 सालों के अंदर किसी भी हालत। और इसी वजह से पिछले 7 सालों से ये व्यक्ति ली शेंगफू चीनी सेनाओं का हथियार एक्विजिशन का हेड था। मतलब कि पिछले 6-7 सालों में चीनी सेना ने जितने हथियार खरीदे हैं, चाहे वो खुद बनाए हों, दूसरे देशों से खरीदे हों, सभी इसी व्यक्ति द्वारा हैंड पिक थे। और इन्हीं कारणों की वजह से इस व्यक्ति को चीनी सेना का दिल दिमाग कहा जाता था। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस व्यक्ति को अपनी सेना का आर्किटेक्ट तक कहती थी। इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति था ये, और अब ये गायब कर दिया जा चुका है, वो भी डिफेंस मिनिस्टर बनाने के कुछ ही महीनों के बाद। हालांकि आपका सवाल होगा कि यार, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति रातों रात गायब हो जाता है, इसके पीछे कोई ना कोई ठोस कारण तो होगा ही। बिल्कुल कारण है, और उस कारण का नाम है सनक। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस समय सनक है और उन्हें यह लगता है कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो उनके विरोधी बन गए हैं और उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। और ये सनक हर तानाशाह को होती है। और शी जिनपिंग के तो ये सनक सर चढ़कर बोल रही है। इसीलिए इस समय जो भी ऐसा व्यक्ति चीन में है जिसकी सेना के अंदर अच्छी पकड़ हो, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर अच्छी पकड़ हो, साफ छवि हो, शी जिनपिंग उसका सफाया करते चले जा रहे हैं। और इसी के लिए इन्होंने प्रॉपर एक अभियान भी लॉन्च किया है जिसका नाम है भ्रष्टाचार विरोधी अभियान। और ये चीन की सेना में लागू किया गया है। और इसकी वजह से इस समय चीनी सेना में जितने भी रणनीतिकार जनरल हैं, जिनकी छवि मजबूत है, जिनकी कम्युनिस्ट पार्टी में अच्छी पकड़ है, जिनकी छवि क्लीन है, जिन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और जनता में जिनका सम्मान है, उन सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर या तो उन्हें गायब किया जा रहा है या फिर जेलों में भरा जा रहा है। और उनकी जगह किनकी तैनाती हो रही है? चापलूस लोगों की, जो चापलूसी के दम पर नीचे से उठकर ऊपर आए हैं, जो शी जिनपिंग के वफादार हैं। और ऐसे लोगों को इसलिए तैनात किया जा रहा है क्योंकि इनकी छवि क्लीन नहीं है, जनता में इनका सम्मान नहीं है। इसी वजह से ये ताउम्र शी जिनपिंग के टुकड़ों पर पलेंगे और शी जिनपिंग के प्रति वफादार होंगे। लेकिन शी जिनपिंग के इन कदमों से कम्युनिस्ट पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो खौफ में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शी जिनपिंग जिस राह पर जा रहे हैं वहां पर चीन की बर्बादी ही है। जब आप अपने रणनीतिकारों को और अच्छे जनरल को सेना से हटा देते हैं, उनकी जगह चाटुकारों को तैनात करते हैं, तो उस सेना का और उस देश का क्या हाल होता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं।
लेकिन भारत अमेरिका जैसे देशों के लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि इससे निश्चित तौर पर चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी बहुत कमजोर होगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी और रणनीतिकारों की भी। हालांकि शी जिनपिंग और उनके इस अभियान पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।